नमस्ते बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर्स बग। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल को। और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हमने फर्स्टली स्टार्ट किया था बेटा स्टोन को। और स्टोन की मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या करा दी बेटा, जितनी भी स्टैंडर्ड टेस्ट होती है वो मैंने पूरी तरह से आपको कंप्लीट करा दी है। 10 की 10 टेस्ट हमने उसको पढ़ लिया है कि किस तरह अपन एक फाइंड आउट करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन है या नहीं है। इसके बारे में हमें जो 10 टेस्टें जो थी वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई बिल्डिंग, अभी यहाँ पे हम ओनली फॉर जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस किस टाइप का पढ़ने आ रहे हैं कि जो मेरा स्टोन है उसका यूज़ मैं कहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर कर रहा हूँ। तो उसकी हम प्रॉपर्टी को देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी का यदि कोई स्टोन होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे बेटा बात समझ में कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन यदि होना चाहिए तो उसके लिए उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होना चाहिए। थर्ड चीज़, परसेंटेज ऑफ वियर। ये सब चीज़ हमने टेस्टों में पहले लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट टाइप से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि एक गुड क्वालिटी का यदि आपको बिल्डिंग स्टोन बताना है, कि गुड क्वालिटी का स्टोन यदि आपको फाइंड करना है तो आपको उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को जाके आप टेस्ट करोगे या फिर आप उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करोगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि भैया वो अच्छी क्वालिटी का स्टोन है या नहीं है। किसके भी आप पे बेटा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के भी आप पे। आई बात समझ में। परसेंटेज ऑफ वियर की बात बोल दी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कुछ स्टैंडर्ड बताया हुआ है, उसकी सीजनिंग कितने टाइम तक होनी चाहिए उसका बात बताया गया है, वाटर एब्जर्वेशन रेशियो कितना होना चाहिए वो बताया गया है, उसका टफनेस बताया गया है, उसका टेक्सचर बताया गया है, फायर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बताई गई है, उसकी वेदरिंग कैपेसिटी बताई गई है। तो ये 10 से 12 पॉइंट है जो कि मुझे आज के लेक्चर में मुझे पढ़ना है। ठीक है, और इसी से आपका एक क्वेश्चन पुट अप होगा, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके किस से आएंगे बेटा, वो आएंगे। मैंने आपको बोला बिल्डिंग मटेरियल जो है वो कितने नंबर का आएगा आपके, बिल्डिंग मटेरियल जो है आपके वो 10 नंबर का आएगा। भले वो चाहे डिप्लोमा का हुआ भले बीटेक का हुआ, पर उनके 10 नंबर का मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपके आने ही। और उसमें से भी मैं आपसे बोलता हूँ कि स्टोन से रिलेटेड आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ तो वो पहली बात तो है कि भैया वो रॉक से रिलेटेड पूछ सकता है जो रॉक पढ़ाई थी। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ तो वो किससे पूछ सकता है, भी मैंने आपको स्टैंडर्ड टेस्ट बताई, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी। और तीसरी चीज़ ये क्या है बेटा, यदि अच्छी क्वालिटी का यदि आपको स्टैंड को फाइंड आउट करना है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए वो है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या इतना उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे जिससे कि वो मेरा जो स्टोन है वो कैसा बन पाए बेटा, अच्छी क्वालिटी का स्टोन बन पाए। गुड क्वालिटी का स्टोन होने के लिए उसको क्या क्या प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालें, सब्जेक्ट जो है वो मेरा बिल्डिंग मटेरियल है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग है बेटा क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। क्या डालना है आपको, क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन आपको डाल देना है। मैंने अब हेडिंग डाल रखी है और उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की। किसकी बात करते हैं बेटा, कि अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन होना चाहिए तो उसके लिए उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो देखो बेटा, यदि आपको गुड क्वालिटी का यदि आपको स्टोन देखना है, गुड क्वालिटी का यदि बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि गुड क्वालिटी का यदि स्टोन होगा, गुड क्वालिटी का और बिल्डिंग स्टोन, तो भैया उसके लिए जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। कितने से ज़्यादा होनी चाहिए बेटा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लो भैया। बस अब इसकी टेस्ट जो भी है वो चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा रखी है, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देखो तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा
कि भैया क्रशिंग टेस्ट कैसे निकालते हैं, क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी तो हम यहाँ पे बस फाइनली रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन बताना है तो उससे जो 10-12 पॉइंट है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दी कि यदि क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू यदि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप उसको कौन सा बोलोगे, अच्छी क्वालिटी का स्टोन बोलोगे। आई बात बेटा समझ में? तो इसे आप नोट डाउन कर लें, देन फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं और अब जो मैं अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा कौन सा है, जस्ट इसके नीचे ही लिख देता हूं, अपन को नजर आ जाएगा आपको भी। तो दूसरा है बेटा हमारा कौन सा, दूसरा आपको डालना है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। छोटा लेते हैं जिससे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी आपसे बात बोली गई है कि यदि एक गुड क्वालिटी का यदि स्टोन होना चाहिए तो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसको मैं डिनोट करता हूं बेटा, जी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं। आप दोनों नोटेशन इसके जी से भी डिनोट करते हैं और एस से भी हम किसको डिनोट करते हैं बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं। यदि आपसे पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है। ये क्या होता है बेटा, मेरा यूनिट लेस होता है। तो अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन होना है, ठीक है, गुड क्वालिटी का स्टोन होने के लिए वापस से लिख लेते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 2.70 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 2.70 होनी चाहिए। 70 75 दोनों हो सकती है, 2.70 या फिर 2.75 होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी का स्टोन होने के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात बोलूँगा तो आप कितना बोलोगे कि सर क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए जो मेरी वैल्यू चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात बोलते हैं अपन कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो गुड क्वालिटी का यदि बिल्डिंग स्टोन की बात करूँगा तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, आपकी 2.70 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2.770570 तक चलेगी आपकी 2.70, ठीक है बेटा। अब ये दो होगी है, आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं और अब पढ़ते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है मेरा हार्डनेस। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा अपन, हार्डनेस। तो तीसरी चीज लिख लो आप, तीसरा पॉइंट हार्डनेस। अब देखो बेटा हार्डनेस के लिए क्या होगा कि मैंने आपको हार्डनेस की टेस्ट बताई थी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज ये है कि इसके अंदर एक कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकलता है, ऑफ हार्डनेस। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ जो अपना हार्डनेस होता है, यदि इसकी वैल्यू कितनी आती है कि भैया 3 रेंज चलती है इसकी। कितनी रेंज चलती है बेटा, 3 रेंज चलती है। एक तो चलती है 14 से कम, 14 से 17 और 17 से ज्यादा, ठीक है। तो पहली बात तो है कि भैया वैल्यू यदि गुड क्वालिटी का स्टोन होगा, गुड क्वालिटी स्टोन, गुड क्वालिटी स्टोन, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, यहां पे अपन लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 17 से ज्यादा होगी। कितने से ज्यादा होगी, 17 से ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के स्टोन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है वो कितने से ज्यादा होता है बेटा, 17 से ज्यादा होता है। दूसरा है मॉडरेट टाइप की, मॉडरेट टाइप। आप देखो मॉडरेट टाइप का जो आपका स्टोन होगा जो कि मीडियम रेंज का होगा, उसकी जो रेंज होगी बेटा वो कहां से कहां तक की होगी बेटा, 14 से 17 तक की। कहां से कहां तक की होती है बेटा, 14 टू 17, 14 टू 17, है ना। ये चीज आपको याद रखनी, मॉडरेट टाइप का। और पुअर टाइप का जो आपका स्टोन होगा
पुअर टाइप का, पुअर टाइप मतलब कि जिसका यूज आप कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे, बिल्डिंग स्टोन में नहीं करेंगे, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 14 से लेस देन होती है। तो ये तीनों रेंज आपको पता होनी चाहिए कि भैया कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के अंदर यदि मैं बात करूं, यदि आप हार्डनेस के बिहाफ पे यदि आप अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन देखना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 17 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो 17 क्या है बेटा, आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है। दूसरी बात करूं मैं कि यदि यदि मेरा वैल्यू 14 से 17 रहती है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, तो आप उसे किस टाइप का बोलोगे बेटा, मॉडरेट टाइप का। और यदि उसकी कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू यदि 14 से भी कम आएगी तो वो किस टाइप का होगा बेटा, आपका पुअर टाइप का आपका स्टोन होएगा। इसे डिप्लोमा वाले बच्चे भी लिख सकते हैं कि गुड क्वालिटी मतलब अच्छे टाइप का है, मॉडरेट है मतलब मीडियम है, इसका यूज टेम्पेरी वर्क में करेंगे, इसका अच्छी सुपीरियर वर्क में कर सकते हैं, इसका टेम्पेरी वर्क में, और इसका तो आपको यूज करना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया बेटा, तीसरा हो गया है जो कि आपका हार्डनेस है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं फोर्थ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब फोर्थ बात करते हैं किसकी बेटा, परसेंटेज ऑफ वियर की। किसकी बात करते हैं बेटा, परसेंटेज ऑफ वियर की। देखो इससे पहले भी आपके RSMSSB ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि रोड मटेरियल में जो आप यूज करेंगे स्टोन, उसके लिए जो परसेंटेज ऑफ वियर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो बेटा उसका आंसर था कि 3 से कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए बेटा, 3 से कम होनी चाहिए, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो देखो इसको बात करते हैं अपन फोर्थ टाइप। फोर्थ जो है हमारा परसेंटेज ऑफ वियर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वियर की यदि मैं बात करूं आपको, तो देखो वियर के अंदर के परसेंटेज ऑफ वियर जो होगा, यदि रोड मटेरियल के अंदर यूज करना है, रोड मटेरियल, रोड मटेरियल के अंदर यदि आपको यूज करना है इसको, तो इसकी वैल्यू जो होगी परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ वियर, परसेंटेज ऑफ वियर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 से कम होगी। कितने से कम होगी बेटा, 3 से कम होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज है कि बिल्डिंग के अंदर यदि आपको यूज करना है, बिल्डिंग मटेरियल में यदि आपको यूज करना है, तो यहाँ पे वैल्यू 3 से लेस देन भी ले सकते हो और बराबर भी ले सकते हो। 3 से लेस देन भी ले सकते हो और बराबर भी ले सकते हो परसेंटेज ऑफ वियर की वैल्यू। और पुअर क्वालिटी का इसका यूज आप नहीं करेंगे। पुअर क्वालिटी का स्टोन क्या होगा बेटा, पुअर क्वालिटी का इन द सेंस आप समझ जाना कि भैया इसका इस स्टोन का यूज हम नहीं करेंगे। इस टाइप के स्टोन का यूज आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं करेंगे। तो ग्रेटर देन 3, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। यदि मेरी परसेंटेज ऑफ वियर की वैल्यू यदि मेरी 3 से कम आती है, दैट मीन्स रोड मटेरियल के अंदर यूज करेंगे। 3 के बराबर आती है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे बेटा, बिल्डिंग मटेरियल में करेंगे। और 3 से ज्यादा आती है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे बेटा, हम कहीं नहीं करेंगे। पुअर क्वालिटी का ये स्टोन है। ठीक है, तो चौथा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। ठीक है, 4 होगी हमारी, 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। गुड क्वालिटी स्टोन के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ ली है। पांचवा आपको हेडिंग डालनी है बेटा, किसकी, सीजनिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सीजनिंग। आप जानते हो कि सीजनिंग मतलब क्या होता है। सीजनिंग के अंदर क्या करते हैं कि जैसे टिम्बर की सीजनिंग होती है, स्टोन की सीजनिंग होती है, ब्रिक की सीजनिंग होती है। तो इस सीजनिंग के अंदर होता क्या है कि हम जो हमारा मटेरियल होता है उसमें से हम किसको रिमूव करते हैं बेटा, वाटर को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं बेटा, वाटर को रिमूव करते हैं। ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के थ्रू, बहुत सारी इसकी प्रोसेस होती है। आप आपके इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आप उस प्रोसेस को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम सीजनिंग मतलब क्या है, मटेरियल में से आपको वाटर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सीजनिंग बोलते हो। तो इस चीज को आप लिख लेना। ठीक है, तो आप डाल लो बेटा टॉपिक। क्या टॉपिक डालोगे बेटा, पांचवा जो पॉइंट है वो हमारा किसका है, सॉरी पांचवा है, तीसरा नहीं है, पांचवा है। और पांचवा आपका सीजनिंग। देखो बेटा सीजनिंग की यदि मैं बात करूं सीजनिंग के अंदर,
तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन बनाने के लिए या अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन होगा तो उसकी मिनिमम जो सीजनिंग होनी चाहिए, सीजनिंग टाइम जो होता है वो कितने मंथ का होता है बेटा, 6 से लेके 12 मंथ की सीजनिंग टाइम आपको देना पड़ेगा। आगे बेटा बात समझ में। यदि आपने उसकी क्वेरिंग करी, आपने उसको जैसे ही रॉक से निकाला पत्थर को और आपने उसे जस्ट यदि यूज कर लिया और उसके अंदर यदि वाटर यदि है तो फिर वो आपको उतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ या फिर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का यदि कोई स्टोन है तो उसकी क्या होती है, सीजनिंग कम से कम 6 से 12 महीने की होनी चाहिए। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, सीजनिंग टाइम कितना होता है बेटा, तो आपका आंसर होगा 6 से 12 मंथ अच्छी क्वालिटी के स्टोन के लिए। तो आप इस लाइन को यहाँ पे लिख लो। क्या लिखोगे बेटा, सीजनिंग टाइम, और सीजनिंग टाइम कितना होता है बेटा इसका, वो होता है 6 to 12 मंथ। ठीक है, 6 to 12 मंथ आप लेते हैं। आगे बेटा बात समझिए। तो ये हमने पांचों चीजें पढ़ ली है। अब इसके बाद वाली भी है। तो नेक्स्ट आपको किसको पढ़ना है बेटा, टफनेस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा, टफनेस को पढ़ना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो किसको पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमें नेक्स्ट 6 पॉइंट जो पढ़ना है वो है हमारा टफनेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, अपन टफनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। 6 नंबर का लिखो बेटा, 6 नंबर का जो होगा वो होगा हमारा टफनेस। अब देखो बेटा, टफनेस के अंदर भी सेम वही रेंज बोली गई है। यदि आपके टफनेस कोफिशिएंट की यदि वैल्यू, इसमें पहले हार्डनेस में क्या चल रही थी बेटा, क्या चल रही थी रेंज, 14 से 17, 14 से कम, और तीसरी जाती बेटा 17 से ज्यादा। इसी तरह यहाँ पे क्या चलेगी बेटा, 13 से 19 वाली रेंज है। यदि टफनेस कोफिशिएंट, एक तरफ था आपने टफनेस कोफिशिएंट लिखा और इधर इसकी, इधर अपन यहाँ पे शो करते हुए चलेंगे। तो देखो बेटा, यदि आपकी वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आपकी वैल्यू, क्या बोलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल 19 से ज्यादा आती है। किससे ज्यादा आती है, 19 से ज्यादा आती है। तो ये आपका है गुड, या फिर आप हाई टफ भी बोल सकते हो, हाई टफनेस स्टोन। हाई टफ है, दैट मीन्स अच्छी क्वालिटी से ये टफ है, इसका मतलब एक गुड बिल्डिंग स्टोन है आपका। दूसरी चीज बात करता हूं, यदि आपकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, दूसरी वैल्यू जो है आपकी, यदि वो आती है आपके 13 से 19 के बीच में आती है। कितने से कितने के बीच में आती है बेटा, यदि वैल्यू आपके 13 से 19 के बीच में आती है तो ये किसकी टाइप का है, मीडियम टाइप का है। कौन से टाइप का बेटा, मीडियम टाइप है। कौन से टाइप का है बेटा, ये मीडियम टाइप का है। मीडियम टाइप का टफ स्टोन है आपका। और यदि आपकी वैल्यू, तीसरी चीज है, यदि वैल्यू आपकी टफनेस की वैल्यू यदि कितनी आती है बेटा, कितनी आती है, ये वैल्यू यदि आपकी लेस देन आ जाती है, कितनी आती है बेटा, 13 से कम यदि वैल्यू आती है, 13 बड़ा है और ये हमारी, तो इस टाइप का क्या होगा बेटा, हमारा पुअर टाइप का होगा। कितना, किस टाइप का होगा बेटा, पुअर टाइप का होगा। देख लो, यदि वैल्यू 19 से, इधर मैंने 19 से ग्रेटर देन, क्या इसका मतलब 19 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, हाई टफ स्टोन होगा। यदि 13 से 19 के बीच में आती तो क्या होगा बेटा, हमारा मीडियम टफ होगा। और यदि वैल्यू हमारी 13 से क्या आती है बेटा, कम आती है, तो ये किस टाइप का होगा, पुअर टाइप का टफ स्टोन होगा। तो आप इसको भी लिख ले। हमने टफनेस टेस्ट करी हुई है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, हम टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। और भी पॉइंट पढ़ने हैं अभी तो हमने छठा ही पढ़ा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं हम 7वें नंबर का पॉइंट लिखते हैं। 7वें नंबर का पॉइंट लिखना है आपको, वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो, है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 7वां, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो, तो एक चीज बोल दूं कि वाटर एब्जॉर्प्शन में ये है कि यदि मैं उसे पानी के अंदर डीप करके रखूं या फिर उसके अंदर
वाटर से अटैच होता है या वाटर से टच होता है जब मेरा स्टोन, तो वो कितना वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई है, यदि आप किसी स्टोन को यदि आप 24 आवर के लिए यदि आप उसको पानी में डुबोते हैं तो वो ओनली फॉर कितना पानी ही एब्जॉर्ब करना चाहिए बेटा, 0.60, कितना 0.60 ही आपका वाटर वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। इससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि करता है तो आपका पुअर क्वालिटी का स्टोन है। तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात लिख देते हैं, गुड क्वालिटी का स्टोन होगा, गुड क्वालिटी है ना, तो ये लेस देन होगा वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कितना होगा बेटा आपका 0.60 से लेस देन होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.60 से लेस देन होगा तो वो आपका गुड क्वालिटी का स्टोन है। यदि बैड क्वालिटी का स्टोन बोले या पुअर क्वालिटी का स्टोन की बात करूँ, पुअर क्वालिटी का, और मैंने आपको बता दिया कितने आवर के लिए, 24 आवर के लिए आप इसको पानी के अंदर डिप करके रखेंगे। यदि ये 0.60 से कम है दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी स्टोन है, और यदि ये 0.60 से ज़्यादा है तो वो आपका कौन सा स्टोन होगा बेटा, पुअर क्वालिटी का स्टोन होगा। पुअर क्वालिटी स्टोन के अंदर मैंने क्या बात बोली है कि ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.60 से ज़्यादा होगी, 0.60 से ज़्यादा होगी। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, आगे बेटा बात समझ में। तो ये सातवां पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है बेटा वो क्या है, हमारा 8वां पॉइंट पढ़ना है हमें। 8वां पॉइंट क्या है वो पढ़ेंगे अपन फ्रैक्चर की, किसकी बात करेंगे, ठीक है, फ्रैक्चर। आप हेडिंग डालें बेटा 8वां है हमारा फ्रैक्चर। किसको पढ़ना है बेटा, हमें फ्रैक्चर को पढ़ना है। तो देखो फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि यदि हमें ऐसा स्टोन मिले कि भैया जिसका फ्रैक्चर यदि हमें क्लियर विजिबल हो, उसके जो फ्रैक्चर्स जो है वो हमें क्लियर विजिबल हो, ब्राइट हो, एकदम शार्प हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैं उसकी यदि मुझे ड्रेसिंग करनी है, उसकी क्वेरिंग करनी है, उसको बड़े साइज से छोटे साइज में कन्वर्ट करना है या किसी और दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकूँगा। आई बात समझ में। तो बात यही हो रही है। और दूसरी चीज़, यदि मुझे उसके फ्रैक्चर्स विजिबल होंगे आसानी से तो मैं उससे ये चीज़ जरूर देख सकूँगा कि मैं उस फ्रैक्चर के परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं तो क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा लोड बियर कर पाएगा। और अदरवाइज मैंने उसके पैरेलल फोर्स लगा दिया है, पैरेलल यदि मैंने फोर्स के पैरेलल यदि उसको रख दिया है, किसको बेटा, फ्रैक्चर को, तो वो तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन होगा तो उसके अंदर जो फ्रैक्चर जो होते हैं, उसके अंदर जो लेयर्स जो होती है वो आपको क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, शार्प एज वाली होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको आसानी से क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उसी के अनुरूप या उसी के थ्रू आप क्या कर सके बेटा, स्टोन का यदि आप उसको मशीनरी में यूज़ करते हैं या अदर कहीं लोडिंग कंडीशन में यदि आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो बस आपको इसमें क्या लिखना है कि यदि अच्छी क्वालिटी का स्टोन यदि जो होगा उसके जो फ्रैक्चर होते हैं वो आसानी से विजिबल होते हैं, ब्राइट होते हैं और कैसे होते हैं बेटा, शार्प होते हैं, जिससे हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ें ये आप लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद ये 8वां पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा टेक्सचर। 9th जो है हमारा क्या है बेटा, टेक्सचर की बात करते हैं। अब बात है बेटा मेरे टेक्सचर की। तो देखो टेक्सचर क्या होता है कि जो आपको विजिबल जो सरफेस हो रही है उसकी बात हो रही है, किसकी, कि जो आपको जो सरफेस विजिबल होगी या फिर जो आप देखोगे उसका टेक्सचर आपका कैसा होना चाहिए। टेक्सचर की बात बोले तो भैया उसका जो टेक्सचर होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम कैविटीज। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि उसके ऊपर कोई भी कैविटी जमा नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं हो कि कैविटी लगी हुई हो तो वो आपका कैसा होगा, एकदम भद्दा टाइप का नजर आएगा। आई बात समझ, आपको एक अच्छी फील, उसको देख के अच्छी फील नहीं आएगी। आई बात समझ में। तो पहली बात तो है कि यदि टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कैविटी। ये आप लिख लो बेटा इसके अंदर कि कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी एकदम स्पार्क
एकदम स्पार्क होना चाहिए स्टोन के अंदर। यदि अच्छी क्वालिटी का स्टोन होगा तो उसमें एकदम चमक सी होगी, जिससे कि आप उसको यदि कहीं अच्छी जगह पे यूज़ भी करते हो तो वो आपको क्या हो, एक अच्छी तरह से फील महसूस कराए। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर सिंपल सा याद रखना कि जो उसका जो सरफेस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। आपसे तो सिंपल सा पूछेगा कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आपके अंदर यदि एक लाइन दे दिया जाए कि भाई गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन के अंदर क्या स्टोन जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम कैविटी होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ ये बात सही है कि हाँ उसके अंदर कोई भी कैविटी होनी नहीं चाहिए। आगे बेटा बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वेदरिंग। किसकी बात करते हैं बेटा? वेदरिंग की। तो नेक्स्ट आपको लिखना है 10वां पॉइंट। ये आप दोनों चीजें लिखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट है वेदरिंग की बात करते हैं। तो देखो वेदरिंग की यदि मैं बात करूं आपसे, तो देखो वेदरिंग के अंदर क्या है बात। वेदरिंग के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि वेदरिंग जो होती है वो फिजिकल केमिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल के लिए भी बहुत सारे सोर्स है, जैसे विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इधर से हमारा ग्लेशियर के थ्रू, बहुत सारे ऐसे अलग अलग है। और ऐसे ही फिजिकल भी होता है और ऐसे ही हमारा केमिकल भी होता है, जिससे थ्रू क्या होता है कि वेदरिंग होती है। तो पहली बात ये चीज कि एक अच्छे स्टोन की, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस वेदरिंग के अंदर, उस कंडीशन में वो क्या रह सके बेटा, विथ स्टैंड रह सके, मतलब खड़ा रह सके, अपनी प्रॉपर्टी को खोए ना। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वेदर ना हो पाए, ये चीज़ें। या फिर उसके अंदर से ऐसा नहीं हो कि भैया अपन ने स्टोन रखा, कोई विंड आई, कोई वाटर आया, तो वाटर के थ्रू भैया उसकी ऊपर वाली सरफेस ही उड़ के चली गई, या फिर उसके सरफेस की वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब एक जगह से दूसरे पर ट्रांसपोर्ट होगी वो चीज़। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन के अंदर क्या होगा कि वो एक अच्छी वेदरिंग प्रॉपर्टी को शो करे, जिससे कि थ्रू वो क्या कर सके, अच्छी वेदरिंग प्रॉपर्टी देने में कि उस वेदरिंग जब होए उसमें तो वो आसानी से उसके ऊपर स्टेबल हो सके, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी को या फिर उसके अंदर करेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट बेटा कौन सा मेरा, फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट बात बोले अपन, तो रेजिस्टेंस ऑफ फायर लिख दो। लास्ट जो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ फायर। ठीक है, तो ये तो बस डायरेक्ट आपको बस लाइनें लिखनी है, वो एक एक दो दो लाइनें आपसे पूछ सकता है, तो आपको वो सारी लाइनें आपको पता होनी चाहिए। मैंने वैल्यू वाली सारी चीजें तो मैंने आपको कंप्लीटली लिखा दी है। अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ फायर के अंदर भी आपको सिंपल सी बात है कि यदि अच्छी क्वालिटी का यदि स्टोन होगा तो वो क्या होगा बेटा, फायर के अंदर जब यदि कभी आग भी लगेगी तो उसके अंदर भी क्या होगा, वो स्टैंड रहे। दैट मीन्स कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ना खोए। तो इस टाइप की चीज भी बेटा किसके अंदर आएगी, ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। यदि अच्छी क्वालिटी का स्टोन है तो वो आग में अपनी प्रॉपर्टी को ना खोए। आई बात समझ, सिंपल सी बात है। ये चीजें उस प्रॉपर्टी के अंदर फायर के टाइम पे वो अपनी प्रॉपर्टी को ना खोए, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं हो जाए कि भैया जब हमारी फायर लगी है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ ही खो दे उसकी, या फिर कोई और दूसरी प्रॉपर्टी जो वो उसकी जो प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा, फिर हमें नुकसान हो सकता है। तो एक अच्छे क्वालिटी का यदि स्टोन होना है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि वो फायर को भी क्या कर सके बेटा, रजिस्ट कर सके। उसका इफेक्ट किस पे ना पड़े बेटा, उसकी प्रॉपर्टी पे ना पड़े। आई बात समझ, जो अदर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ना पड़े। तो ये आपकी 11 चीजें मैंने आपको बता दी है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा, क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में बताया। ये सारी चीजें पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, अब बात क्या है, ये सारी चीजें होगी। एक चीज और मैं आपको बताना भूल जाता कि जो टेक्सचर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट इन दैट मीन्स कि उसके जो फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो बेटा, कॉम्पैक्ट में हो। कॉम्पैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर पाएंगे। उसके अंदर वाटर एब्जॉर्व, यदि उसके अंदर यदि छिद्र होंगे, यदि उसके अंदर कोई वॉइड्स होगा, तब जाके तो वाटर को एब्जॉर्व करेगा। तो अच्छे टेक्सचर के अंदर क्या चीज होती है, अच्छे टेक्सचर वाले का यदि स्टोन होगा तो अच्छा टेक्सचर, दैट मीन्स कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जो फाइन क्रिस्टल है पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होने चाहिए। तो ये एक चीज और आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अपन ने सारे सारे जो 11 पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, एक बार और रिवाइज करा देता हूं, देन फिर अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है,
तो देखो एक अच्छे क्वालिटी का स्टोन, तो पहली बात करती क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पढ़ा था बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंट में, चलो दूसरा हार्डनेस पढ़ा था, चलो हार्ड वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन होने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.70 से ज़्यादा होनी चाहिए। नोटेशन जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो क्या होता है, एस से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होता है। मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाऊंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अपने सॉइल मैकेनिक्स में भी आएगी, एफएम में भी आएगी, जब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड अपन में यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड जो अपन वाटर लेते हैं उसके थ्रू अपन उसको निकालते हैं, क्या बेटा, यूनिट वेट निकालते हैं किसी भी, वो सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। अब यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट भी पढ़ना पड़ा है, वेट अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिर वेट वॉल्यूम हर चीज़ वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई। थर्ड बात करूँ हार्डनेस के अंदर, तो याद रखना है रेंज 14 से 17, 17 से कम, 17 से ज़्यादा और 14 से कम। 17 से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, 14 से 17 मीडियम, और 14 से 17 मीडियम, और 14 से कम लो क्वालिटी का। इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वियर। परसेंटेज ऑफ वियर के अंदर यदि रोड मटेरियल के अंदर यदि आपको यूज़ करना है तो परसेंटेज ऑफ वियर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, परसेंटेज ऑफ वियर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 3 से कम होनी चाहिए, 3% से कम होनी चाहिए। यदि 3 के बराबर होगी तो वो क्या होगा बेटा, आपका मीडियम क्वालिटी का होगा, और यदि हाई क्वालिटी की वो मीडियम होगा, मतलब उसका अपन बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जरूर कर सकते हैं, और यदि 3 से ज़्यादा होगा तो आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। टफनेस के अंदर बात करें तो 13 से 19, 19 से ज़्यादा और 13 से कम। तो वही 19 से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, 13 से 19 मीडियम, और हमारा कौन सा है बेटा लास्ट जो है 13 से कम यदि रहता है तो वो कौन सा होता है बेटा, आपका पुअर क्वालिटी का होता है। ये भी चीज़ होगी। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो वो कितना होना चाहिए बेटा, आपका 0.60, कितना बात बोल रहा हूँ मैं, 0.60 से कम होना चाहिए, ठीक है। सीजनिंग की बात करूँ तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 से 12 आपको होनी चाहिए। फिर आज जो मैंने पॉइंट पढ़े वो बताता हूँ। अभी जो मैंने और पॉइंट पढ़े वो कौन कौन से पढ़े, जैसे फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर क्लियर विजिबल होना चाहिए, जिसकी वजह से आसानी से आप उसकी क्या ड्रेसिंग कर सको, आसानी से आप क्वेरिंग कर सको, उसको आप अप्लाई करते टाइम आपको पता चल सके कि आपको किस अकॉर्डिंग आपको उसको लगाना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर कर सके। टेक्सचर के अंदर बात बताई दी कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए, जो उसके फाइन पार्टिकल जो होने चाहिए वो पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कैविटी होना चाहिए। वेदरिंग जो होना चाहिए, वेदरिंग के अंदर क्या होता है बेटा, वेदरिंग मैंने आपको बताई है, वेदरिंग होती कैसे, फिजिकल केमिकल वेदरिंग, वहाँ पे आपका एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। और रेजिस्टेंस ऑफ फायर के अंदर मैंने आपको बता दी कि यदि फायर की कंडीशन भी होती है तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या ना करे बेटा, लूज ना करे। तो ये 11 पॉइंट है, इसके जो न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये जैसे 13 से 14 ये चीज़ें, इन यहीं से आपसे वो क्वेश्चन को पूछेगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, एक पॉइंट और बचा है, पूरा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिसके अंदर हमने रॉक्स से लेके गुड क्वालिटी, नेचुरल ऑफ बेड, इसके बाद हमने टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। अब एक चीज़ और बची है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो बची है बेटा कि हम किस टाइप के स्टोन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, वो मुझे आपको लिखाना है। तो वो मैं आपको अभी जस्ट लिखाते हैं अपन। तो एक बार पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको जो 4 से 5 जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्टोन आप किस में यूज़ करते हैं, तो एक एक 1 बाय 1 हम जो स्टोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो आपको फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, यदि बेजाल्ट टाइप का यदि आपका स्टोन है तो उसका यूज़ आप कहाँ पे करेंगे, ये आपसे पूछ सकता है। बहुत से पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया कि यदि आपको ब्रिज का यदि आपको पियर बनाना है, या फिर आपको यदि कोई फाउंडेशन के अंदर आप किस टाइप का स्टोन का यूज़ करते हो, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ग्रेनाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपसे वो स्टोन से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एक स्टोन ले लेगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने 5 से 7 स्टोन आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको नोट डाउन करना है और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो है वो बेटा कौन सा है, बेजाल्ट है या फिर ट्रैप टाइप का है। तो इस टाइप का जो स्टोन है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्या बेजाल्ट को आप ट्रैप्स भी बोलते हो, और इसका यूज़ हम रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग वर्क में क्या होता है, रिवर वॉल्स वर्क या फिर हमारा डैम वर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको सिंपल सी लिख लेनी है लाइन, मैंने तो आपको बता दिया है क्योंकि आपको पता रहे, यदि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। यदि हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको हर पॉइंट से, जितने भी पॉइंट से यदि उसने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं और भी यदि कहीं से यदि क्वेश्चन वो
सपोर्ट कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये चीज़ आप लिख लेना। इसी तरह दूसरे की बात करूँ मैं आपको, तो ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब भी आपसे पूछ सकता है कि ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? ब्रिज के जो पियर्स बनते हैं, फाउंडेशन बनती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। रिटेनिंग वॉल में इसका यूज़ किया जाता है, डैम में, और इधर से जो हमारे रेलवे के जो बेलास्ट यूज़ होते हैं, जो आप ब्लैक पत्थर जो देखते हो वहाँ पे जो कि ट्रैक पे बिछे होते हैं, वो भी किसके होते हैं बेटा? ग्रेनाइट के ही होते हैं। थर्ड बात करूँ सैंड स्टोन की, तो सैंड स्टोन का यूज़ कहाँ किया जाता है? डैम में, ब्रिज में, रिवर वॉल बनाने में भी इसका किया जाता है। फोर्थ बात करूँ आपसे लाइम, तो ये आपसे हो सकता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका यूज़ आप लाइम स्टोन है, यहाँ पे लाइम स्टोन कर देना, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देना आपको? लाइम स्टोन कर देना। और लाइम स्टोन है जो है, इसका यूज़ क्या है बेटा? आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर में नहीं करते हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में नहीं लेते हो, स्टोन नहीं, बिल्डिंग वर्क में नहीं लेते। ठीक, इसके बाद मार्बल तो आप सभी जानते हो, ऑर्नामेंटल वर्क, फेसिंग वर्क, या फिर आपको अच्छी कोई करना हो तो वहाँ पे आप इसका मार्बल का यूज़ करते हो। फ्लोरिंग में भी ऑफ कोर्स इसका यूज़ किया जाता है, फ्लोरिंग में भी इसका टाइल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अपन चाहें तो बोले किसका यूज़ कर सकते हैं बेटा? हम मार्बल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 5 हुए, इसके अलावा 2 और बच रहे हैं, मैं आपको ओरली बोल देता हूँ। एक तो है हमारा बेटा कौन सा? स्लेट टाइप का। कौन सा है बेटा? स्लेट। तो आप लिख लो बेटा, नेक्स्ट जो है आपका 6 टाइप का जो है आपका, वो है बेटा स्लेट। तो 6 नंबर का जो है वो है आपका स्लेट। तो देखो बेटा, स्लेट का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? रूफिंग में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बेटा? रूफिंग में, मतलब कि जो अपनी छत पे पट्टियाँ जो डलती थी पहले, वो किसकी डलती थी बेटा? स्लेट की डलती थी। इसके अलावा इसका जो यूज है वो कहाँ पे किया जाता है? स्लैब में किया जाता है, पेवमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। एक लास्ट जो बच रही है, इसका यूज है अपना लेटेराइट का, और इसका जो यूज है बेटा वो कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, लेटेराइट। एक लास्ट जो बच रही है लेटेराइट, जो 7th नंबर की है, वो लिख लो बेटा। आप कौन सी है बेटा? लेटेराइट टाइप की है। ये मैं भूल रहा था, एक बार मैं देखिए इसको। लेटेराइट जो होती है, अब जो ये लेटेराइट होती है, ये इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो ये लाइन आप लिख लेना लेटेराइट के अंदर, कि लेटेराइट जो होगी वो क्या होगी बेटा हमारी, कि इसका जब भी यदि आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर यदि यूज करोगे, तो आपको इसकी सरफेस को क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लास्टर के थ्रू कवर, या फिर और दूसरे मटेरियल के थ्रू आपको इसको कवर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे अपन प्लास्टर करते हैं तो इस तरह इस लेटेराइट को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लेटेराइट जैसे कि सोइल भी होती है, लेटेराइट सोइल्स होती है, तो उसका क्या करते हैं बेटा अपन? यदि आप उस सोइल का यदि आप यूज कर रहे हो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको पहले उसके यदि बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यदि यूज किया है तो उसको कवर करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर प्लास्टर यदि आपको जरूर करना पड़ेगा। तो ये सातों हो गए हैं। बेजाल्ट की बात करूं तो बेजाल्ट मैंने आपको बता ही दिया, बेजाल्ट रोड कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ग्रेनाइट बता दिया, ये बता दिया। तो ये 7 मुझे जहां तक लगते थे कि आपको एटलीस्ट ये 7 के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के स्टोन है और बहुत सारे टाइप के आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा फिर जब अपन आगे पढ़ेंगे, जब आगे दूसरे मटेरियल्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारी चीज़ें आएगी, वहाँ भी हम उसको बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें होगी। इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर मैं आपको आगे बात बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज हमारा पहला जो चैप्टर था बिल्डिंग स्टोन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट सेशन में अपन क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? वो होगा हमारा लाइन। किसको पढ़ना है बेटा? हमें लाइन को। और इसके साथ ही मैं इससे रिलेटेड जितने भी 10 से 20 जो क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं 10, 20, 25 क्वेश्चन है हार्डली से हार्डली, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्या करूँगा? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पास प्रोवाइड करा दूंगा। अब से जो भी आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इससे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं क्या करूँगा बेटा? आपको जस्ट उसके नीचे आपको पास PDF प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो के अंदर। वीडियो के नीचे लिंक में दी हुई होगी, जिससे कि आप क्या कर सके बेटा? उसके ऑब्जेक्टिव भी सोल्व कर सके, और उसके नेक्स्ट क्लास में अपन उस ऑब्जेक्टिव के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कल हमें पढ़ना है, हमें लाइन को पढ़ना है। किसको पढ़ना बेटा? लाइन को। मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक बार पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल का जो मैंने आपको सिलेबस बताया, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे 14-15 मटेरियल हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और लाइन तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, एक लेक्चर का है, तो उसको तो अपन कल ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लिया अपन ने पूरा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।